हाँ हेलो बच्चे, ध्यान दें। बच्चों, हम लोगों ने कल तक पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके दोष, यानी कि बोर के नील बोर वैसे नाम है इसका, तो आप नील बोर भी लिख सकते हो, किताबों में मिलता है। बोर के परमाणु मॉडल के दोष। हाँ ध्यान दें बच्चे, अभी तक हम लोगों ने बच्चे कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। जिसने जो बोला उसने वही हम लोगों ने क्या किया है, लिख दिया है। ध्यान दीजिए, अभी तक कोई ऐसी समझने वाली चीज़ नहीं आई है इसमें, ठीक है। हाँ, इधर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना जग रहा हो इसके लिए, ठीक है। बस लेकिन अब अगली वीडियो से आपको पूरा भरपूर से कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग सा रहता है शुरुआत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बोरिंग इतना भी बोरिंग नहीं है जिस तरीके से देखो उधर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से समझाया था, पढ़ाया था। अब ये चीज़ लिखाना है, अब लिखाऊंगा तो बेटा बोल के ही, ठीक है। हाँ, तो बोर के परमाणु मॉडल के बच्चे दोस्त है ये, ठीक है। आखिर में बोर के परमाणु मॉडल में क्या ऐसा रह गया जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो किताब से या फिर किसी नोट से या फिर कोई फ्रेंड हो जो क्लास ले रहा हो शुरू से, उससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नोट्स पहले बना लें, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो मुझसे बात करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा, चिंता मत करें आप, ठीक है। ओके बच्चे, चलिए। हाँ, इसका हम लोग बच्चे दोस्त लिखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा बहुत याद करते हैं। पहले चीज़ तो ये, जो बोर का मॉडल था बच्चे, सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु और आयनों के लिए था, ना कि बहु, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए बात की जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। He+ के बारे में बात किया जाए, He+ आयन है बच्चे, तो इसमें मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है। Li2+ के लिए बात की जाए, यानी कि इन सब के लिए क्या है बच्चे, आपका बोहर वाला जो परमाणु मॉडल है वैलिड है। बाकी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो जा रहे हैं तो उसके लिए बोहर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये पॉइंट तो लिखिएगा, बोर के सिद्धांत के अनुसार, लिखिएगा, बोर के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन के समान, हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त, हाँ बच्चे ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों जैसे He+, Li2+, Be3+ के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति व उसकी व्याख्या की जा सकती है, ध्यान दीजिए। यानी कि जिसमें बच्चे क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे और भी आयन होंगे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, उत्पत्ति की व्याख्या आप कर सकते हो, ठीक है। सबके लिए नहीं कर सकोगे आप, ये कंडीशन थी उसकी, ठीक है। हाँ, आगे लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा, परंतु बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु
बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में, परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का सिद्धांत असफल रहा। असफल रहा। हाँ बच्चे, ये लाइन बहुत ही थी। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती हैं, परमाणु या आयन, उन्हीं को ये इसका क्या नाम है व्याख्या कर सकते हो, सबके लिए नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र है बाबू। ठीक है, हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं एकल बोले तो बच्चे सिंगल, एकल प्रकट होती है, वे वास्तव में सूक्ष्म रेखाओं के समूहों से बनी होती है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ बच्चे, वो बस सिंगल रेखा के बारे में बता रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो पता चला वो जो सिंगल लाइन थी, सिंगल जो आ रही थी, उसमें भी बहुत सारी रेखाएं थी। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म रेखाओं के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। तो लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा, बोर का सिद्धांत रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट बच्चे, आप इसमें जेमन प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या ये जो मॉडल था बोहर का, ये जेमन प्रभाव को जो है स्पष्ट नहीं समझा पाया था, बता नहीं पाया था इसके बारे में। ठीक है, अब पहले ये क्या है उसको पहले आप समझने की कोशिश करो। हाँ, लिखो आप पॉइंट नंबर 3, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या हो जाती है बच्चे, विभक्त हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है बच्चे, जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे हो जाती है। इस प्रकार हुए
स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को जीमन प्रभाव कहते हैं। बोर के सिद्धांत द्वारा जीमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जीमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ओके बच्चे, अगला कंटेंट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ओके बच्चे, ठीक है।